नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नागेंद्र पांडे। मेरी टीम की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में हमेशा शिक्षा जगत से लेके और अपनी जो हमारी भर्ती है उसके विषय में लगातार अपडेट्स दिया जाता है और लगातार प्रयास भी किया जाता है, जो भी संभव प्रयास होता है हमारी टीम के द्वारा। उसी संदर्भ में साथियों, आज आप लोगों को पता है कि मेरी वार्ता पहले भी माननीय शिक्षक विधायक श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी से हो चुके, जो विधान परिषद सदस्य हैं। माननीय विधायक रविदास मेहरोत्रा जी से बात हो चुकी, जो माननीय सदस्य विधानसभा हैं। इसके बाद आज मेरी बात हुई अतरौलिया विधायक माननीय श्री संग्राम सिंह यादव जी से, जो एक बार विधानसभा में हम लोगों भर्ती का मुद्दा उठा चुके हैं और उनके पूरे संज्ञान में भर्ती है। उनको कल ही मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भेज दिए थे। आज प्रिंट आउट होकर उनके पास पहुँच गया और मेरी सीधी वार्ता आज उनसे हुई। उन्होंने पूरा प्रकरण जानने का प्रयास किया। आप 80% तो खुद प्रकरण जानते थे। बहुत ही सुलझे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो छात्र भी रहें, छात्र नेता भी रहें। शायद हम लोगों से जूनियर होंगे या सीनियर होंगे, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। मैंने आज वार्ता में सोचा था पूछने के लिए, दिमाग से उतर गया। जहाँ तक मुझे लग रहा है मुझसे जूनियर ही होंगे या किस सन के हैं ये पता नहीं, मैं कह नहीं सकता है, सीनियर भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं देखा था कि भर्ती के बाद मुझसे जूनियर हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटी में। तो उनसे वार्ता हुई और उन्होंने बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया था एक बार, और उनको सारा प्रकरण ज्ञान में है। लेकिन उन्होंने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि ये प्रकरण तो कोर्ट में है। मैंने कहा सर, उस समय जब आपने उठाया तो उस समय वास्तव में था, और माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि आज भर्ती कोई उसमें कोर्ट में नहीं है, तो इसका मतलब उनके संज्ञान भी लोग नहीं लाते। तो मैंने कहा नहीं सर, वो उनके तब थी, अब निकल गई है और 10 महीने हो गए। तो सारी चीज़ें बताया कि ऐसी से भर्ती है, उनको थोड़ा संज्ञान में आ जाए। बोला आप बिल्कुल, मैं आप लोग बहुत बढ़िया बताया। और मैं कार्य समिति मंत्रणा की मेरी मीटिंग है लखनऊ में, कल मैं ये चीज़ें करूँगा। और आपको फिर से आपको बताऊँ, 16 और 17 तारीख, दो में से एक दिन उठने की प्रबल संभावना है। विधान परिषद में भी उठेगी। और मैंने कहा भी कि सर, मैं प्रश्न लगवा दिया है पहले, माननीय रविदास मेहरोत्रा जी 2-3 महीने पहले ही मैंने प्रश्न लगवा दिया। देखिए, एक साथी ने आज कहा कि सर आप बहुत दूरदर्शी हैं। आप उस समय चाहते, जब धरना लग रहा था कि इस महीने हो जाएगा, जून में हो जाएगा, लेकिन आपने फिर भी प्रश्न लगवा दिया। अगस्त में हम लोगों ने धरना शायद किया था, सितंबर में। उसमें जब रविदास मेहरोत्रा जी आए थे तभी मैंने प्रश्न लगवा दिया था। ये लग रहा था वहाँ तक नौबत नहीं आएगी। मैंने स्वयं कहा था कि भगवान करे नौबत ना आए। लेकिन ये दूरदृष्टि होता है, ये सही। लोग आज का देखते हैं, तुरंत जियो जारी हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते तो फिर गाली गलौज लिखवाना शुरू कर देते हैं। कहा था ना, जब जब फलाने डरता है तब तक उनको आगे किसको करता है? उचक्कों को, चोरों को, फर्जी आईडी वालों को, जिनकी औकात नहीं सामने आने की। इस तरह के लोग हैं, इस तरह के भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, बरगला रहे हैं, उत्तेजना फैला रहे हैं ग्रुप में। इन सबको निपटा जाएगा, समय आने दीजिए। तमाम भ्रामक चीज़ें, तमाम चीज़ें, सारा रिपोर्टिंग हो रहा है और सारे अधिकारी गण भी इसमें देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग नोटिस कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें लोग जो कर रहे हैं अनाचार, अनैतिक, इन लोगों से दूर रहिए। इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अभी देखिए, शाम तक कुछ सूत्र फेंक देंगे कि लखनऊ से ये किया, गए उनसे मिल लिया, उनसे मिल लिया। क्यों? हाइप क्रिएट करना है। हाइप अभी क्रिएट कर दिया कि जियो आ गया, जनवरी ज्वाइनिंग जूनियर, बस लाइक रुकनी नहीं चाहिए। और ऐसे ऐसे महानुगत हैं कि लाइक भी कर दिया। इस तरह के हाइप आप लोग समझिए। तो आज जो वार्ता हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं फ्लोर में भी उठाऊंगा, अर्थात सदन में भी मुद्दा उठाऊंगा, और व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सूचित करूंगा कि ये देखिए सर, ऐसी ऐसी बातें हैं, और निवेदन भी आप लोगों को करूंगा। इसलिए आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में माननीय जो विधायक हैं संग्राम सिंह यादव अतरौलिया के, उनके लिए बिल्कुल धन्यवाद और आभार उनका प्रकट कीजिएगा। और जब उठता है मुद्दा तो तुरंत उस वीडियो में भी आभार प्रकट करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करेंगे, हमारा जल्द कर देंगे। और इम्पॉर्टेंट बात और है कि हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जब डेली आपका मुद्दा उठा रहा है, डेली हमारी टीम लगी है, मेहनत कर रही है, प्रयास कर रही है, तो उनको भी एक उचित सम्मान मिलना चाहिए। और सम्मान का माध्यम सोशल मीडिया में सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह देना, यही होता है। इससे हमको मोटिवेशन भी मिलता है कि देखिए इतने साथी हमारे साथ जुड़ गए। तो आज देखिए, ये वार्ता हमारी विधायक जी से हो गई, शिक्षक विधायक जी से हुई है। फिर मैं उनसे करूंगा जो माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी हैं विधान परिषद के, जो उन्होंने पिछली बार 15-20 मिनट मुद्दा उठाया था और उसमें शिक्षा मंत्री जी को जवाब देना पड़ा था। अब तो बैकफुट में आ गए। तो 16-17 तक हम लोगों के तीनों विधायक से मेरी वार्ता हो चुकी है, व्यक्तिगत मेरी वार्ता हो चुकी है, कोई दुविधा नहीं। 100%, अभी तक 99% बोला था, 100% अब मुद्दा उठ जाएगा। लोग
और ये चीज़ें फर्जी में नहीं बोलता, सबका साक्ष्य रखता हूँ, गोपनीय तरीके से कोई कार्य नहीं करता, सार्वजनिक तरीके से करता हूँ। बल्कि उन्होंने कहा भी कि इस भर्ती में हमारे तो घर का भी एक लड़का, मैंने कहा मुझे बिल्कुल पूरा जानकारी है, मित्र भी हमारे साथ कई बार कोर्ट भी गए हैं, सारी चीज़ें अवगत कराया। और सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि उन्हीं को बताया जाए जिनको मुद्दा पिछली बार उठाया है उन्होंने। और जैसे एक बार बांदा के जो विधायक प्रधान जी ने उठाया था, उनसे भी वार्ता किया जाएगा। सभी अब इतना ज़्यादा कर ही लिया गया, अब तो मुझे नहीं लगता किसी से करने की उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत उन्होंने कहा है कि फिर से बताऊंगा, और व्यक्तिगत जब देखिए एक सदन का सदस्य जब उनसे कहेगा तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। हम लोगों 2-2 3-3 बार जो जनता दरबार में निवेदन किया उसका प्रभाव भी है, उससे ज़्यादा कहीं व्यक्तिगत प्रभाव पड़ेगा। जब शिक्षा मंत्री जी को भी उन्होंने कहा कि हम शिक्षा मंत्री जी से फिर कहेंगे कि आप युवा हैं और आप युवा की बातों को क्यों नहीं करते, 10-10 महीना हो गया, युवाओं को मुद्दे को उठाइए, युवाओं को उनको रोजगार दीजिए, क्यों लटकाए हुए हैं। ये ऐसा आश्वासन आज संग्राम सिंह जी ने हमको दिया है। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार, आप सभी साथियों का भी आभार है जो हमारा सहयोग करते हैं, जो हमारी टीम पर भरोसा करते हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार है। आशा करता हूं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच जाए, नहीं तो इन नाकामियों के कारण बहुत भर्ती विरोधी तत्व सक्रिय हो जाते हैं जब उनको लगता है भर्ती पूर्ण होने वाली है। कल इसी तरह निदेशालय में भी मुझे देखने को मिला, कुछ भर्ती विरोधी सक्रिय तत्व जैसे देख रहे हैं भर्ती होने वाली हो तो सक्रिय हो जाते हैं कि खींचो, फंसाओ, कहीं लटकाओ, ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए उनकी बातों को इग्नोर कीजिए और समर्थन मत दीजिए। उनको साथ देंगे तो आपके साथियों का आपका नुकसान ही होगा, और आपके साथ जो लड़ रहा है उसके मोटिवेशन के लिए मैं आशा करता हूं, आपसे निवेदन भी है, परंपरागत निवेदन भी है कि सब्सक्राइब चैनल जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपका साथी मजबूती से लड़ रहा है, हर जगह बात रख रहा है, सच्चाई बोला, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी संख्या बल दिखेगी। तो ठीक है साथियों, यही अपडेट थी। और अपडेट जो बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ तो फिर मैं आपको बताऊँगा। अभी गाँव में आया हुआ हूँ। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।